जो भी इन लोगों का समस्या है सबका निस्तारा किया जाए। जहाँ तक रहा है आवास की मामला है, आवास का हम लोग जांच करवा लें, जो पात्र रहेगा उनको पात्र का हिसाब से उनको आवास दिलवाया जाएगा। सरकार के द्वारा बनाया गया कानून एक कर्तव्य लापरवाह अधिकारी जमीनी स्तर पर इसको ठीक ढंग से लागू नहीं कर रहे हैं। जिले स्तर की जो भी आपकी समस्याएं हैं, जिस भी जिला स्तर के अधिकारी के पास चलना होगा, या मैं उपस्थित हूं या हमारे संगठन के 22 पदाधिकारी। आप सभी मीडिया बंधु को प्रणाम जी। और मेरा नाम मुबारक अली है। मैं इस नवजीवन दिव्यांग सेवा समिति के जिला उपाध्यक्ष हूँ। मुझे बताते हुए आज बहुत खुशी हो रही है कि आज 2024 का चुनाव आने वाला है और दिव्यांग साथियों के लिए जो जब विकलांगता 10 प्रकार का था तो इसको हटाकर 21 प्रकार का किया गया है माननीय केंद्र सरकार द्वारा। तो मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि 2024 को देखते हुए और हमारे दिव्यांग साथियों को भी देखते हुए कि जब दिव्यांगता जब 10% था तो आरक्षण 2% या 3% थी। आज दिव्यांगता 21% है तो आरक्षण 3% या 4% है, तो कहीं ना कहीं आरक्षण का कुछ कमी किया गया है। मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा आरक्षण भी बढ़वाने के लिए आप लोग कृपा करें। रैली का 2 उद्देश्य था। पहला तो ये था कि ये एक सरकार ऐसी है जो बीजेपी का सरकार कि जो हम लोगों को न्याय दिलाने के लिए और अधिकारी लापरवाह जो हैं उनको दंडित करने के लिए एक ऐसा कानून लाया है सरकार, जिसका नाम है निःशक्त जन अधिकार संरक्षण अधिनियम 2016। ये कानून 102 धारा के 17 अध्याय में लिखा गया है और इसमें से प्रमुख बिंदुओं पर आज हम कानून के ऊपर जानकारी देंगे। और इसका दूसरा उद्देश्य है कि सरकार 2 बार महंगाई को देखते हुए पेंशन बढ़ाई और सरकार हम लोगों के प्रति सचेत है। और दूसरा उद्देश्य है कि सरकार के द्वारा बनाया गया कानून एक कर्तव्य लापरवाह अधिकारी जमीनी स्तर पर इसको ठीक ढंग से लागू नहीं कर रहे हैं। यही 2 उद्देश्य था हमारे संगठन का। क्या क्या मांगे हैं आप सबकी? हमारा सबसे पहले मांग तो ये है कि जो हमारे शासन के द्वारा जो कानून बनाया गया है ये ज़मीनी स्तर पर प्रत्येक कार्यालय में लागू हो और दिव्यांग जन का अगर कोई समस्या आता है तो जो उनके निःशक्त जन कानून है 2016 उस कानून के मुताबिक उनके समस्या का समाधान किया जाए। यही हमारा मांग है जी। मैं जब यहाँ पे आया तो कुछ लोगों से बात किया तो कुछ लोगों का आवास का समस्या था, इस पे क्या कहेंगे, क्या समस्या था? आवास की जो समस्या है इसमें काफ़ी तरह देखा गया है कि हमारे साथियों को जो आवास नहीं मिल पाया है तो कहीं न कहीं इसमें भेदभाव किया गया है जिसके कारण से नहीं मिल पाया है। और हमको सबसे बड़ा खुशी तो ये है कि आज पहली बार है कि इतिहास में जो अब तक राजनीतिक संरक्षण हम लोगों को प्राप्त नहीं था, तो विगत 10 तारीख को हमारे नौतनवा ब्लॉक प्रमुख हम लोगों का सभा करवाए थे और आज आपके देख ही रहे मिठौरा ब्लॉक प्रमुख करवा रहे हैं। अब हम लोगों का कोई समस्या गंभीर नहीं रह जाएगा, अब सुलभपूर्वक समस्या का समाधान हो सकेगा, हमको ऐसा विश्वास हो रहा है। मिठौरा ब्लॉक में जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनके अंतर्गत में मीटिंग की गई थी जिनमें इनका कहना है कि अब हमको लग रहा है, उम्मीद है कि कोई भी काम हम लोग का नहीं रुकेगा, जो समस्या रहेगा अब समाधान होगा। यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख जी हैं, इनसे थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है, कैसे हैं, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया है, बहुत धन्यवाद आपको। तमाम समस्याएं लोगों का जो आपके मौजूदगी में मीटिंग किया गया था, इसमें लोगों का कहना है कि ब्लॉक प्रमुख जी मीटिंग में थे, अब लग रहा है कि सारे समस्या का निस्तारण हो जाएगा, क्या कहेंगे? नहीं, जो भी इन लोगों का समस्या है सबका निस्तारा किया जाए। जहाँ तक रहा है आवास की मामला है, आवास का हम लोग जांच करवा लें, जो पात्र रहेगा उनको पात्र का हिसाब से उनको आवास दिलवाया जाएगा। और क्या क्या मांगे थी? अब यही सब मांग है, बाकी तो मान लीजिए ऊपर का मांग है उसको जो रहेगा आएगा उसको करवाया जाएगा। ओम प्रकाश पटेल, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी महाराजगंज और माननीय सदर विधायक प्रतिनिधि। जी सर, तमाम लोग जो है कि आवाज़ उठाते हैं, कहते हैं कि बीजेपी की सरकार है, तमाम समस्याएं हैं जो हम लोग का निस्तारण नहीं हो पाता है। ऐसे कई लोग हैं जिनके आवास की समस्या को लेकर के हमने कवर करते हैं हम लोग जाके ग्राम सभा में, तो वहाँ पे देखने को मिलता है कई लोगों का जो है कि एक आवास रहता है, बना रहता है, उसके ऊपर डबल आवास भी हो जाता है। और कई लोगों का ऐसा समस्या देखने को मिलता है, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा झोपड़ी का घर है। कुछ आप सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसी जहाँ भी शिकायतें आ रही हैं निश्चित रूप से हमारे प्रमुख जी को, हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय को अवगत कराएं। जो ब्लॉक
स्तर पे निस्तारित होने वाली समस्याएं हैं, निश्चित रूप से हमारे प्रमुख जी, हमारे खंड विकास अधिकारी इसका निस्तारण कराएंगे। लेकिन ऐसी कोई समस्या है जिसका समाधान ब्लॉक स्तर से नहीं हो सकता, वह जिलाधिकारी महोदय के द्वारा होना है, मुख्य विकास अधिकारी महोदय के स्तर से होना है। तो मैं यहाँ उपस्थित सभी अपने दिव्यांगजन साथियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यालय पे मैं निरंतर बैठता हूँ एज ए महामंत्री के नाते। वह महाराजगंज नगर पालिका में पिपरदेउरा में हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। जिले स्तर की जो भी आपकी समस्याएं हैं, जिस भी जिला स्तर के अधिकारी के पास चलना होगा, या मैं उपस्थित हूँ या हमारे संगठन के 22 पदाधिकारी, निश्चित कोई न कोई पदाधिकारी हमारा कार्यालय पे प्रतिदिन बैठता है और आपके समस्याओं को लेकर के निश्चित रूप से उस अधिकारी के ऑफिस तक जा कर के उसको निस्तारण कराने का प्रयास करेगा। आज जितने लोग विकलांग लोग यहाँ पे आए हुए हैं मिठौरा ब्लॉक में, सारे लोग यहाँ पे आए थे, क्या मांग थी इन लोगों की, किस लिए आए थे? पहले तो मैं, जैसा कि आपने संबोधन में विकलांग, तो आप विकलांग नहीं दिव्यांग कहिए। निश्चित रूप से इनकी समस्याएं हैं, लेकिन ये भी सही है कि जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तब से इनको सम्मान, जैसे पहले ही देख लीजिए, मोदी जी के आने से पहले क्या संबोधन में था? दिव्यांग, विकलांग। विक हिंदी का कमजोर शब्द है, लेकिन जो ही मोदी जी आए तो उन्होंने क्या किया? हिंदी का दिव्य, दिव्य माने होता है भव्य। इतना बड़ा परिवर्तन। और निश्चित रूप से आज जो मैं इन लोगों की प्रेस विज्ञप्ति देख रहा हूँ, पढ़ रहा था अभी मैं, तो ये जो कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया है वह भारत सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए किया है। तो यह निश्चित है कि मोदी जी और योगी जी ने इस समाज के लिए बहुत कुछ किया है और करने वाले भी हैं। जहाँ भी समस्याएं हैं उसमें हम लोग लग के निश्चित रूप से इनका जो भी मांग है, चाहे यहाँ हो, शासन स्तर पर भी हो, दिल्ली स्तर पर भी हो, हम अपने तरफ से प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे सीधा सीधा कहना था कि जो इन लोगों की मांगी रहेगी, जितने दिव्यांग लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जो इन सब की मांगी रहेगी, जितने भी समस्याएं रहेंगी उसको सुना जाएगा, देखा जाएगा और उसको निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पे मेरे साथ थे बीजेपी के जिला महामंत्री जी और यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख जी थे और यहाँ पे दिव्यांग जन के अध्यक्ष जी थे। कई लोग थे यहाँ पे, बातचीत करने का प्रयास किया, इन लोगों का खबर दिखाने का प्रयास किया। मेरा प्रयास कैसा लगा आप सबको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं हूँ राकेश चौधरी, आप देख रहे थे एक्सप्रेस पब्लिक न्यूज़। जय हिंद।